हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में दुखों का अंत का दूसरा भाग। चलो श्याम, चलो भैया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जाने से पहले इन पत्थर बने लोगों को भी जीवित कर दिया जाए। ठीक कहा तुमने। मैं अभी उस मटके का जल छिड़क कर इन्हें जीवित किए देता हूँ। मटके का जल बुतों पर छिड़कते ही वे जीवित हो उठे। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? यह हमें क्या हुआ था? राम ने उन्हें अपने बारे में व दुष्ट बुढ़िया के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर बोला, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। अब ये बुढ़िया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे राम भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सबसे विदा लेकर दोनों भाई जैसे ही जादू छड़ी की सहायता से आकाश में उड़े, बुढ़िया चीखती चिल्लाती उनके पीछे दौड़ पड़ी। अरे नास पीटो, मेरी छड़ी मुझे लौटा दो, वरना मेरा भाई दशानंद तुम्हें पाताल में भी जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे दुष्टा, तेरा मर्दूद भाई कुछ नहीं तभी तो हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा ना। जब वह जिंदा होगा, वह तो कभी का मेरे हाथों मारा जा चुका है। नहीं। तभी बुखिया बुढ़िया का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। आ आगे गहरी खाई थी। बुढ़िया किसी भी तरह अपने आप को उसमें गिरने से बचा ना सकी और आई। श्याम के साथ राम सबसे पहले उसकी ससुराल पहुंचा। उन्हें देखकर राजा और रानी श्याम की पत्नी बड़े खुश हुए। बेटा, हमें खुशी है कि तुमने न केवल हमारे दामाद का जीवन बचा दिया, बल्कि हमारे देश की सीमा से एक और खतरनाक स्त्री को नेस्त नाबूद कर दिया। अब हमारी प्रजा को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहा। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अपने भाई के साथ तुम भी यहाँ रहो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके यहाँ रहकर मुझे अवश्य खुशी होती महाराज, लेकिन मेरे ऊपर भी अपनी प्रजा की देखरेख की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपके यहाँ रुक नहीं सकूँगा। प्रजा की देखभाल की जिम्मेदारी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सूर्यदीप देश का वर्तमान राजा हूँ महाराज। और जब राम ने राजा रानी को अपने राजा बनने की बाबत बताया, तो राजा ने प्रसन्नता से उसे सीने से लगा लिया। मुझे सूर्यदीप के राजा से मिलकर वास्तव में हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी। मित्र राम, मुझे विश्वास है कि हमारे और आपके देश के संबंध हमेशा मैत्रीपूर्ण रहेंगे और दोनों देश मुसीबत के समय एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। मैं आपको इस मित्रता का विश्वास दिलाता हूँ महाराज। दोनों देश एक दूसरे के लिए कोई ऐसी योजना बनाएंगे कि दोनों देशों की खुशहाली दिन दिन दूगनी और रात चौगनी बढ़ती ही चली जाए। कुछ दिन उस देश में बिताने के बाद राम ने राजा से विदा ली और श्याम व उसकी पत्नी के साथ शाही रथ पर सवार होकर अपने देश सूर्यदीप की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों के सफर के पश्चात जब उनका रथ सूर्यदेव राज्य के मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुआ, तो समस्त दरबारियों, मंत्रियों और महामंत्रियों के साथ वहां एकत्रित हजारों लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। शायद उन्हें पहले से ही उनके आगमन की सूचना मिल गई थी। महाराज राम की जय हो, महाराज राम जिंदाबाद, महाराज राम अमर रहें। जब उनकी सवारी एक मार्ग से होकर राजमहल की ओर बढ़ रही थी, तो राम सड़क के किनारे खड़े एक वृद्ध को देखकर बुरी तरह चौंक उठा। ओह, वह तो राघव चाचा मालूम पड़ते हैं। राम को होठो ही होठो में बुदबुदाते देख श्याम बोल उठा। आपने मुझसे कुछ कहा भैया? श्याम, जरा गौर से उस कीमती लाल कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को तो देखो। पहचाना कौन है वह? नहीं, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। वैसे लगता है जैसे मैंने पहले कभी उसे कहीं देखा है। वह राघव चाचा है क्या? इधर वह बूढ़ा, जो कि वास्तव में उनका चाचा राघव ही था, उन्हें अपनी ओर बार बार देखते देख कुछ घबरा सा उठा। वे दोनों बार बार मेरी ओर ही देख रहे हैं। ज़रूर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। मुझे तुरंत यहाँ से खिसक लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा राघव वहाँ से खिसक पाता, ए रुको, कहाँ चंपत हुए जा रहे हो? श्रीमान, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? क्या कसूर है मेरा? यह महाराज जी तुम्हें बताएंगे, चलो। जब सैनिक राघव को लेकर रथ पर सवार राम श्याम के निकट पहुंचे, सैनिकों, इन्हें कल सुबह दरबार में हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद राम ने अपना रथ आगे बढ़ा दिया। ठहरिए महाराज, मुझे मेरा कसूर तो बताते जाइए। मुझ शरीफ इंसान को इस तरह बेइज्जत करना जुल्म है, अन्याय है। चुप रहे बूढ़े, वरना मार खाएगा। कुछ पूछना है तो सुबह दरबार में ही पूछना। फिर सैनिकों ने राघव को ले जाकर कारागार में डाल दिया। अगले दिन सुबह राम के दरबार में, श्रीमान राघव, क्या पहचाना हमें? बताओ तो हम कौन हैं? आप सूर्यदेव के राजा हैं महाराज। भला आपको कौन नहीं पहचानेगा। लेकिन अन्नदाता, मुझे आश्चर्य कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। ज़रा गौर से देखो हमें राघव चाचा। मैं राम हूँ और ये श्याम है, तुम्हारे बड़े भाई घनश्याम के पुत्र। क्या अब भी नहीं पहचाना हमें? क्या राम और श्याम? सारा मांजरा भापते ही, मूर्ख राघव, तेरी भलाई इसी में है कि जल्दी से माफ़ी मांग ले। बेशक ये तेरे भतीजे हैं, लेकिन है तो इस समय राजा ही। ज़रूर इन्हें तेरी सारी कारगुजारी के बारे में पता चल चुका होगा, वरना तुझे क्यों पकड़वाते। मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों,
मैंने तुम दोनों के साथ और तुम्हारे माता पिता के साथ बड़ी ज़्यादती की है। मेरे ही कारण तुम्हें अपने माता पिता से बिछड़ना पड़ा है। तुम सबके दुखों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। पैर छोड़िए चाचा जी, और जल्दी से हमें बताइए कि हमारे माता पिता कहाँ हैं और कैसे हैं। मुझे क्षमा कर देना मेरे बच्चों। मैं जो कुछ भी बताऊंगा उसे सुनकर तुम्हें दुख होगा। तुम्हारे माता पिता इसी शहर में एक अंधेरी काल कोठरी में रहते हैं। तुम्हारे वियोग में बड़े भैया और भाभी ने रो रो कर अपनी आंखें खो दी हैं, तथा अब दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। क्या? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मेरे बच्चों। मैंने उन्हें अपने साथ रहने के लिए बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। नीच कमीने इंसान, मैं तुम्हारे स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम्हें अपने किए की सज़ा अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि मेरे माता पिता का घर कहाँ है। राघव ने चुपचाप उनका पता बता दिया। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट एवं धूर्त को और जीवन भर सड़ने के लिए काल कोठरी में डाल दो। क्षमा महाराज, क्षमा। लेकिन राम का दिल जरा भी नहीं पसीजा और सैनिक उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए। महामंत्री जी, आप हमारे जाने के लिए तुरंत सवारी का प्रबंध कीजिए। हम इसी समय अपने माता पिता से मिलने जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद राम, श्याम और श्याम की पत्नी एक रथ पर सवार हो राघव द्वारा बताए पते की ओर उड़े चले जा रहे थे। शहर के अंतिम कोने में बनी एक झोपड़ी के सामने पहुंचकर राम ने सारथी से रथ रुकवाया। श्याम, चाचा ने इसी झोपड़ी के बारे में बताया था, आओ चल कर देखें। चलो भैया। माँ, बापू, दरवाज़ा खोलिए। कौन है? आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी लगती है। आओ दरवाज़ा खोल कर देखते हैं। आह, माँ बापू, तुम लोग कौन हो भाई, और हमें माँ बापू कहकर क्यों पुकार रहे हो? राम और श्याम अपने माता पिता के चरणों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। हम आपके बेटे राम और श्याम हैं बापू। ये आपकी क्या दशा हो गई? धिक्कार है हमारे जीवन पर, जो आप लोगों को भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर होना पड़ा। यह जानकर कि राम और श्याम उन्हीं के बिछड़े हुए बच्चे हैं, प्रसन्नता से उन्होंने अपने बेटों को सीने से लगा लिया। आह, हमारा सौभाग्य जो इतने वर्षों पश्चात हमें हमारे खोए बच्चे मिले, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। सच कहते हो जी, वर्षों से ये निगोड़ी आंखें अपने बच्चों की राह देखती रही, लेकिन जब बच्चे मिले तो चुप हो जाओ माँ, आगे कुछ मत कहो, वरना हमारा दिल अथाह दुख से फट जाएगा। माँ बापू, आप लोग दुख ना करें। हमारे पास ऐसी जादू चिड़ी है जिसके चमत्कार से आपकी आंखों की रोशनी फिर वापस आ जाएगी। क्या सच? बिल्कुल सच माँ बापू, लेकिन वह चढ़ी राजमहल में है, आप वहाँ चलिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। राजमहल में? ये तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो? क्या तुम राजा के महल में रहते हो? हाँ बापू, हम राजमहल में ही रहते हैं, क्योंकि राम भैया ही यहाँ के राजा राम कुमार हैं। आहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हमें राजा के माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? दोस्तों, शायद इस कॉमिक के एक दो पेजेस हैं नहीं, तो जहाँ तक है आगे की कहानी यही होगी कि वो दोनों अपने माता पिता को महल ले गए होंगे, जादुई छड़ी से उनकी आंखें वापस लौटा दे होंगे, फिर सब खुशी खुशी रहने लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं मनोज कॉमिक्स सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।